हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में हम IBACIO जो 2023 में हुआ है उस एग्ज़ाम की कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे और डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ कि क्या कट ऑफ रह सकती है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स पर कट ऑफ डिपेंड करती है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, उनमें से एक है सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़। ठीक है, तो हम वैकेंसीज़ की बात करेंगे कि वैकेंसीज़ जो है इस बार कितनी और क्या कट ऑफ रहेगी, उसके हिसाब से वैकेंसीज का 10 टाइम्स लेंगे, ये मैं आपको ऑफिशियली भी दिखाऊंगा, और टीयर 2 के बाद 5 टाइम्स लेंगे जो इंटरव्यू में बच्चे जाएंगे। लेवल ऑफ एग्ज़ाम की भी बात करेंगे कि शिफ्ट में क्या स्कोर रहा बच्चों का, और नॉर्मलाइजेशन उसके अकॉर्डिंग होगी, तो वो भी चीज़ें देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट क्या रहेगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब हम कट ऑफ को एनालिसिस करते हैं, कट ऑफ को एनालाइज करते हैं, तो प्रीवियस ईयर जो लास्ट 3 टाइम्स इंटरव्यू ये IB में कंडक्ट किया एग्ज़ाम और इंटरव्यू हुआ है वो भी, तो तीनों चीज़ें हम देखेंगे इसके हिसाब से। फिर इंटरव्यू इंटरव्यू जो है वो रहेगा इस बार कैसा होगा, और क्या उसमें जो है बच्चों को किस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए वो भी देखेंगे। और उसके बाद जो आपका मेंस होगा यानी टीयर 2, और सिलेक्शन डेट की जो फाइनल एग्ज़ाम के बाद जो आपकी सिलेक्शन रहेगी वो कौन सी डेट रहेगी, और टीयर 2 की क्या डेट होगी। ठीक है, आइए एक एक करके चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज़ हेमंत, और जो मैं अभी करंटली इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हूँ, और मेरे बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए। बाकी एग्ज़ाम डेट के हिसाब से हम बात करेंगे और शिफ्ट के हिसाब से। 17 जनवरी को हमारा पेपर हुआ, और एक 18 जनवरी को। हर बार देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में भी IB ने कंडक्ट किया, जैसे 2020 में, वहाँ पर भी आपका 18 फरवरी से 20 फरवरी एग्ज़ाम हुआ था, और नॉर्मलाइजेशन हुई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ का। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे टोटल स्टूडेंट्स एक सर्वे के अनुसार ये हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। ये एक रफ सैम्पल आइडिया है कि इतने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और उनके मार्क्स एवरेज इतने रहे। इसमें सारी कैटेगरी इंक्लूडेड है। अगर मैं बात करूं आपसे कि टोटल, तो टोटल लगभग 4 लाख के अप्रोक्स उम्मीद है कि 4 लाख के अप्रोक्स स्टूडेंट्स ने जो है एग्ज़ाम दिया होगा। और 5-6 लाख बच्चों ने जैसे फॉर्म भरा था, जो हमें पता चला था RTI से। और इस बार जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट रही वो आपकी 18 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट रही थी। ईजीएस्ट हालांकि नहीं है, क्योंकि जो बच्चे अपीयर होते हैं उनका लेवल जो है अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा पेपर का लेवल हल्का सा डिफरेंट रहा है बाकी शिफ्ट से, इसलिए स्कोर थोड़ा ज़्यादा रहा है। और प्लस यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो भी हो सकता है इस शिफ्ट में वो बच्चे हैं जो सर्वेज में एक्टिव हैं या फिर ऑनलाइन ग्रुप में एक्टिव हैं, तो इसलिए इजी भी नहीं बोलेंगे इसे। और लगभग आप देखोगे दूसरे दिन पेपर में सबके थोड़ा स्कोर ऊपर की साइड ही रहा है, स्लाइटली हायर साइड रहा है। अगर मैं टोटल की बात करूं यहाँ पर, अगर टोटल हम देखें इसके हिसाब से, जो सिर्फ अगर इतने बच्चे अपीयर होते तो हमारा कहना हो जाता कि कट ऑफ जो है आपकी 42 के अप्रॉक्स जा सकती है। बट क्योंकि बच्चे इसके कम से कम भी आपका 10 टाइम्स रहेंगे और ज़्यादा ही रहेंगे, 15 टाइम्स जो फाइनल पेपर दे के आए, तो उसमें से उम्मीद है ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो एवरेज को थोड़ा बढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो ऑफिशियल चीज़ें हैं कि टीयर 2 के लिए 10 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे, जैसा मैंने अभी बताया, और इंटरव्यू के लिए 5 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे। 33% आपको मेंस में चाहिए, यानी कि जो आपका इंग्लिश का टीयर 2 होगा उसमें 17 नंबर चाहिए। और इस वाले पेपर में 35 तो आप देखोगे मिनिमम आपको चाहिए UR कैटेगरी में, और EWS और OBC में इतने मार्क्स चाहिए, और SC ST में 33। अगर इससे आपके कम नंबर है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। फिर आपकी फ़ाइनल होगी, और फाइनल के बाद आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट वगैरह होती है, तो वो जो है रह जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए मैं मेरे फ्रेंड है एडवोकेट, उनके साथ एक रील बनाऊंगा इंस्टाग्राम पर, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि जिन पर भी कोई कंप्लेंट वगैरह हो रखी है तो वो उन्हें क्या करना चाहिए, स्टेप्स आगे के। ठीक है, अब अगर बात करते हैं आगे, जो 2020 में आप देखोगे वैकेंसी थी लगभग 2000 थी, जितनी UR की थी उतनी इस बार टोटल है अप्रोक्स। ठीक है, तो इस बार UR की काफ़ी कम है। और इस साल जो है कट ऑफ जो है लिस्ट नहीं आई थी आपकी, सिर्फ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट आई थी। कट ऑफ का अलग से कोई राइट अप नहीं आया था जैसा SSC में आता है, तो इसलिए इस बार की कट ऑफ आपने काफ़ी सर्वेज देखे होंगे या काफ़ी वीडियोस देखे होंगी जहां आपको पता नहीं चली होगी। पर मैं एक रफ आइडिया आपको दूंगा पिछली बार की कट ऑफ का, 2020 वाली का भी, जो मैंने एनालिसिस करी है अपनी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 2015 में जो वैकेंसीज थी हमारे पास 750 थी, जिसमें UR की कट ऑफ आपकी गई थी 75।
उस साल थोड़ा पेपर भी इजी रहा था, और ओबीसी की 70 और SC ST की भी आप देखोगे 65, थोड़ी हायर एंड पर ये देखने को मिली। 2017 में हमारी लगभग 1300 वैकेंसीज थी, यूआर की 65 कट ऑफ थी, ओबीसी 60 और SC ST 50-50। आप देखोगे ये एक बेंचमार्क सा बनाया हुआ है, क्योंकि जैसे आपने देखा भी 33 SC ST को लेके आने हैं, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस को ओबीसी से 1 मार्क्स ज़्यादा लेके आना है, यानी यूआर को 35 तो ईडब्ल्यूएस में आप देखोगे 34 और ओबीसी में 33। ये अभी हमने देखे थे पीछे, ऐसा स्कोर आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। 2020 में जो है कट ऑफ नहीं गई थी, अलग से राइट अप नहीं आया था, 2000 वैकेंसीज थी। अगर हम उसको देखते हैं तो मैंने जो एनालिसिस करी वहाँ पर 62 मार्क्स वाला बच्चा क्लियर हुआ है। अब ये शिफ्ट की बात थी कि अलग अलग शिफ्ट में ST में 42 वाला क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप देखोगे लगभग कट ऑफ जो है इस रेंज में थी, और ओबीसी में भी यहीं पर 61 के अप्रोक्स थी। तो ये आपकी रेंज थी। अगर हम मैं अब बात करूँ 2023 की, जो इस बार का एग्ज़ाम है, कि इस बार कट ऑफ जो है कितनी रह सकती है, ठीक है। तो 2023 में आपको बता देता हूँ कि जो वैकेंसीज़ हैं उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, ठीक है, मैं आपको वैकेंसीज़ दिखा देता हूँ। जो वैकेंसीज़ हैं ये, इसका 10 टाइम्स अगर बच्चे सेलेक्ट होंगे, यानी 10,000 बच्चे अगर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 3-4 लैक्स जो अपीयर हुए, और सर्वेज में 27,000 बच्चे ऐसे आ चुके हैं जिनका स्कोर 44+ तक भी है, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड होकर ये कट ऑफ आपकी लगभग 55+ ही रहेगी, 55 के अप्रॉक्स रहेगी। यहाँ प्लस माइनस हो सकता है 2-3 का एरर रहे। तो यूआर कैटेगरी में आपकी 55+ जाने की उम्मीद रहेगी जो यूआर के बच्चे हैं। और ओबीसी, अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में आपकी लगभग 53 के अप्रॉक्स रहेगी, ईडब्ल्यूएस में 54, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लोज रहेगा बहुत कंपटीशन इस बार, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, क्योंकि कम मार्क्स होते हैं और जब सेगमेंट बड़ा होता है तो क्या है कि ओबीसी के बच्चे यूआर में चले जाएंगे, जो अगर एज का क्राइटेरिया उनका नहीं रहेगा, वरना अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे तो 27, क्योंकि एज लिमिट है, सीजीएल में 30 होती है, वहाँ पर अच्छा खासा गैप मिल जाता है। बट यहाँ पर कैटेगरी में ज़्यादा जाएंगे, इसलिए कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ेगी, और ईडब्ल्यूएस की 54 के अप्रॉक्स रहेगी। अगर हम SC ST की बात करें तो SC ST की लगभग 48 मार्क्स SC की रहेगी, और 46 के अप्रॉक्स ST की कट ऑफ रहेगी। ये आपका फाइनल कट ऑफ जाने की उम्मीद है IB ACIO का। लगभग 7-8 मिनट में मैंने आपको मोटे मोटे ग्लिम्स देके समझा दिया चीज़ों को कि क्या आपकी रहती है कट ऑफ एनालिसिस में चीज़ें। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि जो इसका मेंस है उसमें इंग्लिश आएगी। इंग्लिश का आपका जो है एक पैसेज आता है प्लस एक एस्से आता है। एस्से में 3-4 टॉपिक मिलते हैं, तो आप इजीली उन्हें लिख सकते हो अपने दिमाग से, राइटिंग अपनी देख के। और अपनी राइटिंग, हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी रखना, क्योंकि जो मेरे बच्चे सेलेक्ट हुए हमारे, और वो बताते हैं कि जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी थी उन्हें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो 50 नंबर का ये पेपर है, क्वालिफाई करना ज़रूरी है इसे भी। और इसके बाद आप जो है इंटरव्यू में जाएंगे ओनली 5 टाइम्स ऑफ दी वैकेंसीज। अब मैं कुछ बात इसकी भी बात कर लेता हूँ कि जो एग्ज़ाम मेंस का होगा वो लगभग आपका अप्रैल एंड के आसपास होने की उम्मीद रहेगी। इसका रिजल्ट आपका मार्च एंड तक आ जाना चाहिए, ठीक है। और आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो इसी साल हो जाना चाहिए, ठीक है, जैसी उम्मीद है। बट क्योंकि इलेक्शन भी हैं तो आचार संहिता लगेगी इलेक्शन की वजह से, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा आगे जाए। तो अगर इलेक्शन की वजह से आगे जाता है आचार संहिता की वजह से, तो ये जून तक पहुंच जाएगा जब इलेक्शन ख़त्म होंगे, इसलिए थोड़ा सा डिले होगा। तो ये हाईली पॉसिबल चांसेस हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इस पोस्ट के बारे में थोड़ा सा, तो काफ़ी बच्चों के रिव्यू नेगेटिव रहते हैं जो वर्क कर रहे हैं, जो कंफर्ट लाइफ जीते हैं उनके लिए, स्पेशली जो देश की सेवा करना चाहते हैं और उनके लिए कोई लोकेशन मैटर नहीं करती, वो ईजिली कहीं पर भी शिफ्ट हो जाते हैं और अपने आप को सेट कर लेते हैं। बट जो बच्चे थोड़ा सा जिनका माइंड सेट रहता है कि थोड़ा इजी लाइफ चाहिए, फैमिली लाइफ चाहिए, वो थोड़ा सा ये जॉब उन्हें थोड़ी बॉदर करती है। इसलिए बहुत बच्चे आप देखोगे लोअर ग्रेड पे पर शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे वो ऑडिटर है, टैक्स असिस्टेंट है। आए दिन मेरी ऐसी बात होती रहती है बच्चों से, चाहे वो किसी बंगाल की किसी भी स्टेट में, उड़ीसा में, क्योंकि आपको रूरल विजिट्स करनी पड़ती है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में जाना पड़ता है, इधर उधर घूमना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। यू कांट स्पीक ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट येस इफ़ यू आर गेटिंग सम अदर जॉब जो कि आपको लगता है कि आप कंफर्ट या फैमिली टाइम देना चाहते हो, तो आप ले सकते हो। वरना उनके लिए बहुत अच्छी है जो देश की सेवा करना चाहते हैं और जिनमें एक जज्बा है, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी मिलती है इसमें, ठीक है। अगर आप अगले एग्जाम में अपीयर होते हैं किसी में भी, तो आप टेक्स्ट बुक का ये पास खरीद सकते हैं। ये आपको एक सेल चलती है, टेक्स्ट बुक एक मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के मॉक टेस्ट मिलते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, सीजीएल का, या आप सीएचएसएल का दें, सीपीओ का दें, या आईबी का दें, या कोई भी एग्जाम दें, टेक्निकल दें, नॉन टेक्निकल दें, यहाँ पर लाखों बच्चे अपीयर होते हैं। तो अभी ये पास प्रो आपको मिल रहा है 314 में,
आपको ये कोड यूज़ करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लास्ट डेट 31 है, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो इसे अभी ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जब आप तैयारी कर रहे हो, आपका मूड बने, आप अच्छी प्रिपरेशन फेज़ में हो और आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो, उस टाइम पर ऐसी कोई सेल ना हो, तो आपको जो है इनका जो ओरिजिनल प्राइस है उस पर परचेज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी टाइम है। प्लस यहाँ पर टॉपर्स आपको मिल जाते हैं जिनके साथ आप कम्पीट करते हो। तो टॉपर्स के साथ कम्पीट करके आपको अपनी परसेंटाइल पता चलती है कि आप किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हो, आपकी रैंक क्या है। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 100% रिफंड इनकी तरफ से मिल जाएगा पास प्रो पर। ठीक है, ये चीज़ हाइड हो गई है इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पास प्रो पर आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को साइन ऑफ करता हूँ। कोई भी क्वेरी है कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।